हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 + 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 5/1/6। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट का 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। दो पार्ट हैं इसके, हम दोनों ही आज इस वीडियो में अपने करेंगे। और अगर ये क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो आप इसके लिए मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को बताया था। मतलब जो जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमने सब उसमें डिस्कस की थी, तो आप उसके लिए मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम करते हैं शुरू। तब क्या है, अब देखो, नॉर्मल अगर आपको ये करना हो तो नॉर्मल बोर्ड मास का रूल लगा के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बट हमारे क्वेश्चन में क्या है कि यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कैसे करेंगे? तो देखो, तो हमने पढ़ी थी तीन प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो अब यहाँ पे हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को अपने शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखो, अभी हम इसको क्या करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखना है। देखो, ये दोनों टर्म हमारी मल्टीप्लाई में है, तो एक टर्म, इसका एक रिजल्ट हमारा ये आएगा। मतलब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में होता क्या है आपको पता ही है, BODMAS। क्या मतलब होता है इसका? पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ या मतलब का जिसे हम बोलते हैं, ये डिवाइड होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, और उसके बाद हमारा क्या सॉल्व होता है, सब्ट्रैक्शन। तो वही हमें चीज़ यूज़ करनी है। तो सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो एक रिजल्ट आएगा। फिर एक टर्म हमारी ये होगी, ये इसमें ऐड होगी, और तीसरा हमारा रिजल्ट होगा इसका। तो ये हमारी तीन टर्म में एक्चुअल में डिवाइड है। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या करना है, यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। हम क्या करते हैं, देखो, ये दोनों टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। और देखना, इन दोनों में हमारे पास जो ये 3/5 है, ये दोनों पार्ट में कॉमन है। हम क्या करते हैं, हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का मतलब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। हम जो ये वाली अपनी पूरी टर्म है, इसको आगे लेके आते हैं और इस टर्म को पीछे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से। तो -2/3 × 3/5, इसको मैं आगे लेके आ रहा हूँ साइन के साथ, माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई में 1/6। ओके, तो ये हमने किया, और जो 5/2 है इसको मैं पीछे लेके चला गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, जब हमने इन टर्म को अपना रीअरेंज किया है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। तो हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे बाय एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, तो आपको पता होगा एसोसिएटिविटी में क्या था। एसोसिएटिविटी में यही होता है कि हम ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में सम या एडिशन करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमेशा सेम रहता है। तो वही हमने यूज़ किया है। ये वाला हमारा जो टर्म था ये बाद में था, हम इस टर्म को अपना पहले लेके आए हैं। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, एसोसिएटिविटी। तो यही बोला था, यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड दिस। ठीक, तो हमने इस टर्म को पीछे लेके चले गए, और ये वाली जो पूरा इसकी टर्म है ये इसकी जगह पे लिया है, तो ये हमने ऐसे कर दिया। अब आगे देखो क्या है, तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये देखो, ये इकट्ठा ड्रम है, ये इकट्ठा ड्रम है, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे भी 3/5, ये दोनों में सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से जो अपना 3/5 है इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 3/5 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो मेरा ये 3/5 कॉमन आ गया। तो समझना आप ध्यान से, 3/5 कॉमन आया तो बचा क्या है, ये 3/5 के साथ ये मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ सिर्फ मेरा बचा माइनस का 2/3। तो इस पूरी टर्म में से 3/5 कॉमन लिया, माइनस का 2/3, बीच में माइनस है क्योंकि ये मैंने प्लस का कॉमन लिया है, तो माइनस मेरा माइनस रहेगा। यहाँ से भी मेरा 3/5 कॉमन आया, तो जस्ट क्या बचा, क्योंकि 3/5 कॉमन चला गया तो मतलब यहाँ 1 हो गया, तो 1 × 1/6, तो क्या हुआ 1/6, और साथ में प्लस 5/2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी बच्चों, तो ये हमारी लगी बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। मतलब यहाँ हमने अपनी रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी यूज़ किया वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। उसमें यही होता था, मैंने आपको बताया था कि क्या होता था, अगर ए मतलब ए है और बी प्लस सी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो ये रिजल्ट आता है कि मतलब बी प्लस सी मेरे दोनों नंबर सेम है, नॉट सेम है,
पर दो अलग अलग नंबर हैं, उन दोनों का पहले मैं सम करता हूँ, फिर ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसका रिजल्ट, और अगर मैं इस ए को बी से और ए को सी से सेपरेटली मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करता हूँ, इसका रिजल्ट वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये चीज़ थी, ये हमारी यहाँ पे लिखी हुई थी। देखो यहाँ पे मेरा जो ए हुआ ये हुआ 3/5, तो ए को बी से किया, ए को सी से किया, ठीक है। और अब मैंने इस नीचे वाले स्टेप में क्या किया, इस फॉर्म को ऐसे लिख दिया, मतलब यहाँ से मैंने इन दोनों में से ए को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा बी और साथ में प्लस सी, क्योंकि वो यहाँ पे माइनस था इसलिए वो माइनस आया है, ठीक है। बस आगे ये नॉर्मल है, आपको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करना है। तो क्या होगा 3/5, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 3 और 6 का एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 2 4, बाहर माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ फिर माइनस है तो माइनस, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और प्लस का 5/2। क्लियर है, आगे करें, चलो करते हैं। 3/5 ये हमारा हुआ 6, माइनस का 4 और माइनस का 1 तो माइनस का 5, और प्लस 5/2, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये अगर ये ब्रैकेट में है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व होती है। और एक बात याद रखना, अब ये मत बोलना कि 3/5 माइनस का 5/6, क्योंकि ये ब्रैकेट में तो ये मीन्स के मल्टीप्लाई में है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 1 जा 1, 5 1 जा 1, तो ये 5 से 5 डिवाइड हो गया, 1 आ गया, तो माइनस का क्या बचा मेरा 3 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 3 बाय में 6 प्लस का 5/2। ओके, अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इसका कितना आ गया 6 आ गया, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 में से 13 को माइनस करना है, क्योंकि माइनस का 3 है, तो 15 माइनस 13 हो जाता है 12, तो 12/6 तो कैंसिल हुआ तो 2, तो दिस विल बी आवर आंसर, कितना 2। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, समझ आ गया। चलो अगर नहीं आया तो हम अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको इसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखें आप, चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके सॉल्यूशन भी कैसे ही हम करते हैं, तो वही यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो देखो 2/5 है, माइनस का 3/7 है, मल्टीप्लाई में है तो ये अपनी एक टर्म है, दूसरी टर्म देखो माइनस का 1/6 है, मल्टीप्लाई 3/2 है, तो दूसरी टर्म अपनी ये हो गई, और तीसरा प्लस के साथ 1/14 इंटू 2/5 है। तो ये 3 पार्ट में 3 टर्म्स में क्वेश्चन डिवाइड है, मतलब एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है। तो क्या हो सकता है, मैं इनको इस पूरे के पूरे पार्ट को, इसको मैं आगे भी लेके जा सकता हूँ, इसको मैं इधर भी लेके जा सकता हूँ, इसको मैं कहीं भी, मतलब मैं इसको कैसे भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ, बट मेरे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी लगानी है तो मैं क्या करूँगा, तो देखो मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें जो कहीं मेरे पास सेम नंबर कुछ है, मिल रहा है मुझे। देखो 2/5 है ये, और यहाँ पे भी 2/5 है, तो मतलब इस टर्म में और इस टर्म में 2/5 दोनों में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, मतलब इसको पहले लिख देते हैं ये वाली टर्म को, और इसको हम पीछे लिख देते हैं। तो क्या होगा 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का 3/7, तो प्लस, ये प्लस है 1/14 इंटू 2/5, तो ये पूरी टर्म मैं यहाँ पे ले आया, और इस टर्म को मैंने बाद में लिख दिया, तो माइनस का 1/6 और मल्टीप्लाई में 3/2। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो अब इस करने के बाद, ये करने के बाद, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज़ करना था तो मैंने ये यूज़ कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब वही वाला काम दोबारा से यहाँ पे होगा। अब जो यहाँ सॉल्व हो रहा है आप सॉल्व कर सकते हो, वरना आप नेक्स्ट स्टेप में जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ करते हैं। अब देखना 2/5 यहाँ पे भी है, अगर मैं इस टर्म की बात करूँ, और 2/5 हमारा इस टर्म में भी है ना। तो अब हम इन दोनों टर्म में से 2/5 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2/5 मेरा यहाँ पे कॉमन आ गया, मतलब बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में था, इसके साथ था, तो यहाँ अगर 2/5 कॉमन लिया तो यहाँ जस्ट बचा मेरा 1, तो 1 दिस, तो यानी ये आ गया माइनस का 3/7, बीच में प्लस है तो प्लस रखता हूँ। 2/5 फिर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे जस्ट कितना बचा 1/14, सिंपल है। माइनस, इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करना अभी करना अभी कर लो, नहीं हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो अगर अभी करते तो 3 1 जा 1 और 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, तो माइनस का 1/4। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे। अब यहाँ क्या प्रॉपर्टी यूज़ किया देखना,
क्योंकि मैंने 2/5 दोनों में से कॉमन लिया और ये हमारा बच गया माइनस का 3/7 प्लस का 1/14। तो ये वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे a इंटू बी प्लस a इंटू सी था, तो इसको मैंने a को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा b प्लस सी, ठीक है ना, जैसे यहाँ किया था। तो वो मैं यहाँ लिख दूंगा, इसका कारण क्या है, ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब आगे इसको वही सिंपल जैसे हम करते हैं, बोर्ड मास 2/5, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी तो ब्रैकेट के लिए एलसीएम लेंगे, 7 और 14 का एलसीएम बच्चों 14 आता है, तो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -3 यानी 6, प्लस 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 यानी 1 और माइनस का 1/4, ये एज इट इज़ ये हो गया। अब 2/5 मल्टीप्लाई, अब देखना माइनस के 6 में से प्लस का 1 करना है, तो माइनस का 6 बड़ा है तो कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा और डिवाइड में 14, ये हो गया, और माइनस का 1/4, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 जा 1 और 2 7 जा 14, तो कितना बचा माइनस का 1, क्योंकि माइनस यहाँ पे 1 हुआ, 1 इंटू 1 1 और माइनस का 1/7, ये आपका इक्वल टू चलेगा बच्चों इधर, और माइनस का 1/4 इक्वल टू 7 और 4 का एलसीएम लेना है, देखना कितना आएगा 7 और 4 का एलसीएम। तो 7 और 4 का एलसीएम क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म में है, दोनों सेम टेबल पे नहीं आती, तो 7 4 जो होता है मेरा वो 28 होता है। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, तो 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7 इक्वल टू, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 7 है, मतलब हमारे पास दो टर्म माइनस की हैं। तो जब दो टर्म अपने पास माइनस की होती हैं तो क्या होगा, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, जैसे हम प्लस में करते हैं, जैसे 2 + 3 है तो 5 लिखते हैं ना हम, तो माइनस की दो टर्म है तो 7 और 4 कितना हो गया 11 और बाहर आ गया माइनस और डिवाइड बाय 28, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अब इन दोनों को, हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए, आप इनको ध्यान से देख लो, ठीक है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। अभी आप 2 मिनट के लिए इसको देखो, ठीक है, और अगर कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना प्लीज़, और मुझे अपना क्वेश्चन पूछना, मैं आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई करूँगा। आप देख लीजिए, अब हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।